दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे फलों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जिन फलों में विटामिन B12 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इन फलों को आयुर्वेद के अनुसार बताए गए समय पर आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी और विटामिन B12 की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो चलिए मित्रों जानते हैं विटामिन B12 सबसे ज़्यादा किन फलों में पाया जाता है। इसके अलावा इन फलों में और कौन कौन से प्रोटीन विटामिन्स पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इन फलों को खाने के पहले क्या नहीं खाना चाहिए, इन फलों को खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए और एक दिन में कितना फल खाना चाहिए। तो दोस्तों एक एक करके चलिए जानते हैं उन फलों के बारे में। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, इससे हमें खुशियाँ मिलती है और वीडियो को आगे बढ़ने में दोस्तों सहायता होती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला फल है मित्रों केला। केला में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीज, विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, कैल्शियम, जिंक, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इतना सर्वगुण संपन्न है ये केला और मित्रों हमें केला ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितना केला खाना चाहिए और कौन सा केला खाना चाहिए, ये भी जानना ज़रूरी है। मित्रों आज के समय में मार्केट में जो केला मिलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक, क्योंकि इन केलों को पकाने में जो प्रोसीजर किया जाता है वो दो टाइप का केमिकल प्रयोग किया जाता है। पहला केमिकल है दोस्तों कैल्शियम ब्रोमाइड। कैल्शियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है, इसे पानी में घोल दिया जाता है और फिर केले को इसमें डुबो के निकाल दिया जाता है। 2 घंटे बाद वो केला पूर्ण रूप से पीला हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो केला पूरा पक चुका है। और जबकि जितना भी मार्केट में केला आ रहा है वो डाल का पका हुआ नहीं आता है। डाल का पका हुआ तो केला आपको पूरी ज़िंदगी मिल ही नहीं सकता। सब इसी तरह से पकाए जाते हैं जो कि एकदम खतरनाक है। दूसरी टाइप का जो केला पकाया जाता है वो पकाया जाता है कारपेट से। कारपेट भी एक प्रकार का केमिकल है, इसे दोस्तों रखा जाता है, इससे भी पकाया जाता है। कैल्शियम ब्रोमाइड के हिसाब से ये जो कारपेट होता है कुछ सेफ है, लेकिन दोनों तरह से पकाया गया केला हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों अब आपके मन में विचार आएगा कि कौन सा फिर केला खाएं। दोस्तों इसके लिए आप कच्चा केला मार्केट से लाइए। इस केले को घर पे लाके आप रख दीजिए एक बोरी में प्लास्टिक की, और उस प्लास्टिक की बोरी में रखने के बाद उस प्लास्टिक बोरी का खूब मुंह कस के बांध दीजिए। अब यह केला गर्मी में 5 से 6 दिन में अपने आप पक जाएगा और इस केले को आप ऐसे 1 महीने तक रखे रहिए, आप ये केला सड़ेगा नहीं। लेकिन जो केला आप मार्केट से पका हुआ ला रहे हैं उसे कम पका हुआ भी लाएंगे तो भी वह केला दोस्तों 3 से 4 दिन में पूर्ण रूप से सड़ जाएगा। लेकिन जो केला आपने पकाया है ये केला सड़ेगा ही नहीं। 1 महीने तक आप ऐसे रखिए, इस मिठास ही बढ़ेगी इसमें। अगर ठंडे का समय है तो इस केले को पकने में 8 से 10 दिन लगेगा। गर्मी के समय में 3 से 4 दिन में यह केला पक जाता है। इसी तरह से आप इसे पका सकते हैं, यह एकदम सेफ है। लेकिन पका हुआ मार्केट से जो केला लाते हैं उससे खरीदने में से बचना होगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब चलिए मित्रों जानते हैं एक दिन में कितना केला खाना चाहिए। एक दिन में केले के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम वज़न की बात करें तो 250 से 300 ग्राम केला हमें लेना चाहिए। अब उसमें से हम मान लेते हैं 100 ग्राम छिलका निकल गया तो 150 ग्राम आप केला मिल रहा है, तो उसकी मात्रा उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो जो उसके अंदर का गूदा है वो हमें 250 से 300 ग्राम एक दिन में लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हम पीस की बात करें, बड़ा केला है
तो 2 से 3 केले हो जाएंगे। अगर छोटा केला है तो 4 से 5 केला हमें लेना चाहिए, इससे ज़्यादा केला नहीं खाना चाहिए। केला जब भी खाना इसे दिन में खाना, केला रात में नहीं खाया जाता मित्रों, और ना तो इसे खाली पेट खाया जाता है। केला खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। केला खाने के पहले और केला खाने के 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। केला खाने के बाद कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। केला खाने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, सीधी सी बात जान लीजिए, 3 से 4 घंटे बाद तक। तो केला खाने का ये है सही समय, सही मात्रा, और दोस्तों उसकी सावधानी है। तो ऐसे अगर हम केला खाते हैं तो दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद केला होता है। आप लोग देखते होंगे केला के बारे में लोग बताते हैं इसे दूध में मिला के पीजिए, इसमें ड्राई फ्रूट डाल के पीजिए। दोस्तों हैवी हो जाता है, और इतना हैवी डाइट आप जब लेंगे तो आपका पाचन तंत्र ठीक से पचा नहीं पाता है, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। तो केला अपने आप में ही एक पौष्टिक आहार है। इसे जब भी लीजिए अकेले लीजिए। खट्टा और मीठा 2 फल एक साथ कभी नहीं लीजिए। कभी लेना है तो आप या तो मीठा फल ही खाइए या तो खट्टा फल ही खाइए। ये हो गया फल खाने में सावधानियाँ। तो चलिए जानते हैं दूसरा फल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। वो है दोस्तों सेब। सेब में विटामिन B12 के अलावा फाइबर, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड, कैरोटीनाइड्स, कैल्शियम, आयरन जैसे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। इसलिए सेब दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सेब कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। मित्रों, सेब जब भी खाना, इसे खाली पेट खाना। सेब एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है। अगर आप सेब को खाली पेट खाते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के बाद तब तक कुछ ना खाएं पिएं जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे, जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी आपको कुछ खाना पीना है। इसके पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना। एक दिन में हमें कितना सेब खाना चाहिए? एक दिन में हमें दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाना चाहिए, यानी एक बड़ा सेब खाना चाहिए। और सेब हमें तभी खाना चाहिए जब इसका समय हो, जब इसका मौसम है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, स्टोर किया हुआ सेब हमें कभी नहीं खाना चाहिए। स्टोर किए हुए सेब में दोस्तों केमिकल लगाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए जब सेब का समय हो तब आप जब खाएंगे तो आपको ताज़ा सेब मिलेगा, उस समय आपको सस्ता सेब मिलेगा। जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी फरवरी तक आराम से सेब मिलता है, सस्ता सेब मिलता है। इस समय हम सेब खाते हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट होता है। तो ये हो गया दोस्तों सेब खाने का समय, मात्रा, ये नियम। अब चलिए हम जानते हैं अगला फल क्या है। दोस्तों अगला फल है वो संतरा है। संतरा में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों संतरा हमें भी ज़रूर खाना चाहिए। चलिए जानते हैं एक दिन में कितना संतरा लेना चाहिए। दोस्तों और फलों की तरह इस संतरे को भी जब खाना, दिन में खाना। संतरा सुबह खाली पेट नहीं लिया जाता है, ना तो रात में लिया जाता है, दिन में लेना। और फलों की तरह दोस्तों खाने के पहले और बाद में कुछ भी नहीं हमें खाना पीना है, और संतरे के साथ कोई और मीठा फल नहीं लेना है। संतरा हमें कब खाना चाहिए? जब संतरे का समय हो, संतरे के मौसम हो, उसी समय हमें संतरा खाना चाहिए। और एक दिन में 250 ग्राम से 300 ग्राम संतरा लेना चाहिए। आप इसको ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के खा सकते हैं। अगला फल है दोस्तों ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में कैलोरी, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब ब्लूबेरीज का समय हो, जब इसका सीजन हो, इस समय हमें ज़रूर लेना चाहिए।
और फलों की तरह इसे भी दिन में खाया जाता है, रात में नहीं खाया जाता है। ना तो सुबह खाली पेट लेना चाहिए और एक दिन में दोस्तों 100 ग्राम से 200 ग्राम 250 ग्राम जैसे आपकी पाचन क्षमता है उतनी मात्रा में आप इसे खा सकते हैं। अगला फल है दोस्तों है कीवी। मित्रों, कीवी में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हमें कीवी फल ज़रूर खाना चाहिए। कीवी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और कीवी भी हमें दोस्तों जब इसका सीज़न हो तभी लेना चाहिए। मौसमी फल हमें खाना चाहिए, मौसमी फल के अलावा हमें नहीं खाना चाहिए। तब हम खाते हैं, हमें सस्ता मिलता है, सेफ रहता है, केमिकल नहीं लगा हुआ होता है। इसलिए कीवी को भी दोस्तों इसके मौसम में ही खाना चाहिए। एक दिन में कितना कीवी खाना चाहिए? 1 से 2 कीवी खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और कीवी को भी दोस्तों दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं लेना चाहिए, ना तो खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट एक सेब ही एक ऐसा फल है जो खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फल जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं, उन बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई फल मौसम के हिसाब से आप खाते रहिए। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी डाइट के बारे में। दोस्तों, आप अपने डाइट में सबसे ज़्यादा यानी कि 80% सब्जियों फलों को मिला कर रखिए। 20% ही अनाज का सेवन करिए। अगर हम 80% सब्जियां और फलों का सेवन करते हैं तो दोस्तों हमेशा हम स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो स्वस्थ और निरोग रहने के लिए आपको अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा, प्राकृतिक रूल्स को अपनाना होगा और आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इस वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखना होगा। अगर आपके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रहता है तो दोस्तों आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये वात पित्त कफ क्या है? वात पित्त कफ बढ़ता क्यों है? वात पित्त कफ बढ़ने के कारण क्या है? इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। उसका फॉलो करके दोस्तों आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।